उदाहरण नंबर 2, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो। तो हल में हमें क्या है दिया गया है, क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यह हमें क्या का दिया गया था। अब देखिए हम यहाँ पे मानेंगे, माना दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR ठीक है, माना दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR हैं। ठीक है, अब हम दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब ये माना कि कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हमने क्या है देखिए एंगल बी न्यून है, तो यहाँ पे हम एंगल बी बना लेते हैं। ठीक, यह बी हो गया। ठीक है, इसको हमने ए बना लिया, अब इसको हमने सी बना लिया। फिर अगला त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, यह वाला आपका देखिए क्या हो जाएगा, यह आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ पे न्यून कोण यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट एंगल, यह आपका क्या होगा आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यू माना हमने। ठीक है, और इसको हमने पी माना, इसको आर माना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसी को मान सकते हैं, सपोज दैट इसको आप क्या पी मान सकते हैं, इसको क्यू, इसको आर मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी, इसको सी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ए लेट करना था तो हमने इस प्रकार से ले लिया। तो यहाँ पे हमें केवल यह दोनों इक्वल दिखाना है, तो हम इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, इसलिए इन दोनों को न्यून कोण लिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह दोनों हमने ले लिया। अब जहाँ हमें दिया क्या गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन हम क्या करेंगे पहले साइन बी का वैल्यू, तो साइन ए एंगल है, एंगल यहाँ पे बी हमने माना है, तो साइन बी क्या होगा, ध्यान दीजिए साइन का क्या होता है आपका हो जाता है बटे कर्ण, क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है आपका यह है, क्योंकि इसके सामने वाली देखिए इसके सामने वाली भुजा जो एंगल के सामने है यह है, तो यह क्या होगा लंब हो। तो आपका क्या होगा AC और आपका एक कर्ण हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा BC। ठीक है, AC अपान BC, तो साइन बी इक्वल टू आपका हो गया AC अपान BC। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू, अब यहाँ पे भी वही सेम लगेगा लंब पान कर्ण, तो इसका लंब क्या है PR है और कर्ण आपका क्या है QR है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तरफ क्या है साइन, ये दोनों आपको दिया गया है कि दोनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ आपको दिया गया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी का वैल्यू क्या है AC अपान BC और इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा PR अपान QR। इसको इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। या इसको और आगे चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं आप, यह लिख सकते हैं AC अपान PR और यहाँ पे आपका हो जाएगा BC अपान QR। ठीक है, यह इक्वेशन आप क्या बना सकते हैं 2 बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो होगा यूज इसी का होगा, तो यह हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब देखिए हमारा दो फैक्टर दो साइड मिल गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम ट्रेंगल बनाए थे यहाँ, तो आप देख सकते हैं देखिए ये साइड जो हो गया अपान ये साइड, तो इसका देखिए यहाँ पे AC अपान क्या हो गया PR हो गया, अब इस साइड BC अपान QR हो गया, तो ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो गए, समान रेशियो हो गया। तो यहाँ पे हमें थर्ड वाला भी इक्वल दिखाना होगा, अगर यह हम दोनों का रेशियो इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या दिखाएंगे ट्रेंगल, देखिए साइड से हम क्या दिखाएंगे इसको समरूप दिखाएंगे। ठीक है,
तो यही हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम यही देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम किस प्रकार से इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तो हमें मिल गए, थर्ड वाला हमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए फाइंड करना होगा, क्योंकि दो साइड अगर हमें मिल गए हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके प्राप्त कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखिए या इसी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो। जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं, देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए लंब हमारा क्या है और आधार क्या है, कर्ण क्या है, इसको हम देखते हैं, उसके बाद जो होगा उसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिगर में लंब हमारा क्या है, AC है, जबकि आधार हमारा AB है और जो हमारा कर्ण है वह BC है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लंब AC का स्क्वायर लिखते हैं प्लस आधार AB का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद कर्ण हमारा था BC का स्क्वायर। अब हमें देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB। ध्यान दीजिए दो हमें मिल गए थे, दोनों का रेशियो हम वहाँ पे ले लिए थे ऑलरेडी, कर्ण का और हमने जो है लंब का रेशियो ले लिया है। हमें फाइंड करना है ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, AB मतलब आधार, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC, AB के स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यह लिख सकते हैं। या AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यह और यह दोनों अलग अलग के बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC अपान PR इक्वल टू आपका K होगा, यह इंप्लाइज कर देगा AC इक्वल टू KPR, ठीक है। और यहाँ पे हम अगला लिख सकते हैं, देखिए BC अपान QR इक्वल टू K, तो यह भी क्या होगा, इंप्लाइज कर देगा BC इक्वल टू यहाँ पे KQR, ठीक है। यह दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे जब, तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC का यहाँ पे वैल्यू मिला KQR का स्क्वायर, K का स्क्वायर हो जाएगा QR का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर AC का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है KPR, तो K का स्क्वायर यहाँ पे PR का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में K स्क्वायर कॉमन है तो हम बाहर कर सकते हैं, तो K स्क्वायर अगर यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो K हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड में, जैसे ये फर्स्ट त्रिभुज में हमने ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उससे सेकेंड में भी लगाना होगा और उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सेकेंड के लिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पे क्या है, लंब आपका PR है, आधार आपका PQ है, जबकि आपका जो है कर्ण आपका QR है। अब यहाँ पे देखिएगा आप इसका क्या होता है आगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए लंब जो हमारा है PR का स्क्वायर प्लस आपका PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे यह हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यहाँ पे आप PQ इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का रेशियो लेंगे, इसका और यहाँ पे इसको, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेशियो ले लेते हैं, तो AB, ध्यान दीजिए AB अपान यहाँ पे PQ कर देते हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तब यहाँ पे हम इनका वैल्यू लिखेंगे K अंडर रूट
क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यह कट जाएगा तो यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू के आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5, ठीक है। समीकरण 2 और 4 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 और 4 से देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी अपान पी आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। यह आपके तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यह इक्वेशन नंबर आपका जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 और 5 से हमने जो लास्ट वाला इक्वेशन बनाया था वो 5 बनाया था। तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं क्या? ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, ठीक है। यह सिद्ध हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्ध, ठीक है। यह आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।